दोस्तों नमस्कार। अब तक की सीरीज में हमने संविधान के भाग 1 को, जिसका नाम था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसको अच्छे तरीके से समझा। भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक दिए गए थे, हमने उसे समझा। और भाग 1 से संबंधित हमने 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला को भी समझने का प्रयास किया और उसकी व्याख्या को देखा। आज हम उसके आगे शुरुआत करेंगे और हमारा जो दूसरा भाग है संविधान का, वो है नागरिकता। भाग 2, नागरिकता, जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप। तो नागरिकता क्या है, नागरिकता किसके लिए है, नागरिक हम कहाँ होंगे, इसको आज हम समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य समझने से पहले हमें राज्य के तत्व समझने होंगे, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य में कौन कौन से तत्व हैं? तो राज्य का जो पहला तत्व है वो है कि राज्य के पास भूमि होनी चाहिए, इसके पास अपना एक लैंड मास होना चाहिए। दूसरा, राज्य के पास जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन। तीसरा, राज्य के पास अपनी सरकार भी होनी चाहिए। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है संप्रभुता। तो राज्य का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटी में, राज्य के लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व हैं? तो स्टेट के पास लैंड होना चाहिए उसका अपना, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। आज हमारा जो ये चैप्टर है, जो अध्याय है, वो नागरिकता के संबंध में है। तो हमारा सारा जो फोकस होगा वो पॉपुलेशन पे होगा। हमारा सारा फोकस किस पे होगा? पॉपुलेशन पे होगा। तो हम जानते हैं किसी भी राज्य में जनसंख्या ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। किसी भी राज्य में जनसंख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। या तो उस देश में नागरिक हो सकते हैं, और या तो उस देश में एलियन हो सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि नागरिक किसे कहेंगे। तो किसी भी देश में जो जनसंख्या है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को हम कह रहे हैं कि नागरिक होंगे, दूसरे को कहेंगे एलियन होंगे। एलियन मतलब जो उस स्थान का नहीं है। ठीक है। अगली बात कह रहे हैं कि जो एलियन है ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, या तो जो एलियन है, यदि एलियन नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप समझिए कि गैर नागरिक, ऐसे व्यक्ति जो नागरिक नहीं है। तो या तो ये जो गैर नागरिक हैं, जो एलियन हैं, या तो ये मित्र देश के हो सकते हैं, या ये शत्रु देश के हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें अंतर क्या है। पहले हम समझते हैं कि नागरिक क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि एलियन क्या होते हैं। अगर हम नागरिक को समझ जाएंगे तो हम एलियन को भी समझ जाएंगे, और एलियन में फिर हम मित्र देश वाला एलियन और शत्रु देश वाला एलियन, इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए होता क्या है, नागरिकता क्या है इसको समझिए।
सिटीजनशिप। एक है सिटीजनशिप और एक है स्टेट। क्लियर? और एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास व्यक्ति है। तो व्यक्ति और राज्य के मध्य एक समझौता है। व्यक्ति और राज्य के मध्य एक समझौता है और नागरिकता उसी समझौते का परिणाम है। व्यक्ति और राज्य के मध्य एक समझौता है और राज्य उसी समझौते और नागरिकता उसी समझौते का परिणाम है। अब देखिए, व्यक्ति और राज्य के मध्य क्या समझौता है? तो राज्य ये व्यक्ति को क्या दे सकता है? राज्य व्यक्ति को क्या दे सकता है? इसको अगर हम समझें तो हम पाएंगे कि राज्य जो है ये व्यक्ति को संरक्षण देता है। क्या देता है? संरक्षण। और राज्य व्यक्ति को क्या देता है? विशेषाधिकार देता है। अब संरक्षण में हर प्रकार का संरक्षण। हमारे ऊपर आंतरिक रूप से कोई हमला कर रहा है, राज्य हमें जो है संरक्षित करेगा क्योंकि राज्य के पास अपनी पुलिस है। हमारे ऊपर कोई बाह्य आक्रमण होगा, राज्य हमें सुरक्षित करेगा क्योंकि राज्य के पास आर्मी है। हमें भूख से जो है संरक्षित करना है, राज्य उसके लिए अलग अलग व्यवस्था करेगा। राज्य ने जो है पीडीएस लागू कर दिया कि कोई व्यक्ति भूख से मरने ना पाए, उसके लिए राज्य ने भोजन की व्यवस्था कर दी। तो राज्य हमें संरक्षण दे रहा है, राज्य हमें विशेषाधिकार दे रहा है। हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो राज्य ने उसके लिए जो मशीनरी तैयार कर रखी है वो हमें जो है सुरक्षा देगा। हमारे लिए नौकरी है तो किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य उसके लिए व्यवस्था करेगा। राज्य अलग अलग योजनाएं जो है वो लागू करेगा। और मतलब कि एक नागरिक उसे क्या चाहिए, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, उसे संरक्षण कैसे मिलेगा, ये सारा काम कौन करता है? राज्य करता है। राज्य क्यों करता है? क्योंकि उस व्यक्ति और राज्य के मध्य एक समझौता है। तो समझौता क्या है? समझौता ये है कि राज्य व्यक्ति को संरक्षण देगा और विशेषाधिकार देगा। यदि समझौता है तो समझौता एक पक्षी नहीं होगा, सिर्फ राज्य ही नहीं देगा, सिर्फ राज्य के ही कर्तव्य नहीं होंगे, उस व्यक्ति का भी कुछ कर्तव्य होगा। तो व्यक्ति ये राज्य के लिए क्या करेगा? ये क्या करेगा? व्यक्ति जो है राज्य के लिए क्या करेगा? तो व्यक्ति राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करेगा। व्यक्ति राज्य की संप्रभुता को स्वीकार करेगा। मतलब राज्य ने व्यक्ति को संरक्षण दिया, राज्य ने व्यक्ति को विशेषाधिकार दिया और व्यक्ति ने राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया। क्लियर? अब संप्रभुता को स्वीकार करने का आशय क्या है? व्यक्ति क्या करेगा तो हम मानेंगे कि व्यक्ति ने राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया है या उसको मान रहा है। तो देखिए, राज्य का जो भी संविधान होगा उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा। राज्य में जो भी कर व्यवस्था होगी उसे उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा। जब इकोनॉमिक्स में आपको कर पढ़ाया जाएगा, टैक्स पढ़ाया जाएगा, तो वहां बताया जाएगा कि कर का महत्व क्या है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि कर क्या है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, बाकी एक्सप्लेन मैं कल की क्लास में कर दूंगा कर क्या है। और तीसरा, जो भी राष्ट्र का जो भी प्रतीक होगा, राष्ट्र का जो भी प्रतीक होगा
जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह, व्यक्ति उसका सम्मान करेगा, उसको आदर देगा। तो हमने देखा कि व्यक्ति और राज्य के मध्य एक समझौता हो गया। समझौता ये था कि राज्य ने व्यक्ति को संरक्षण दिया, राज्य ने व्यक्ति को विशेषाधिकार दिया, और व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया। और संप्रभुता स्वीकार किया तो इसका क्या मतलब है, वह राज्य के संविधान में आस्था रखता है, उसको मानता है, राज्य की कर व्यवस्था को मानता है, और राज्य के जो प्रतीक हैं, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको भी व्यक्ति स्वीकार करता है। क्लियर? अब यहां से हम देखेंगे कि जब यह समझौता संपन्न हो गया तो यह कहा जाएगा कि यह जो व्यक्ति है ये क्या है, अब ये राज्य का नागरिक है। ये जो व्यक्ति है क्या है, राज्य का नागरिक है। क्लियर? अब हम देखेंगे पिछले वाले स्लाइड में हमने लिखा था नागरिक। तो अब तक हमने ये समझा कि नागरिक क्या है, नागरिकता क्या है। ठीक है, हम किसे कहेंगे नागरिक है, और हम क्या कहेंगे कि हम मानेंगे कि नागरिकता है या नहीं है। अब हम बात कर रहे थे एलियन की। अब हम बात किसकी कर रहे थे, एलियन की। एलियन में भी हमने कहा कि एलियन दो टाइप के हैं, एक मित्र देश के और एक शत्रु देश के। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है अनुच्छेद 22 का फर्क। दोनों में क्या फर्क है? अनुच्छेद 22 का। देखिए, जो मित्र देश का एलियन होगा इसे अनुच्छेद 22 की सुरक्षा मिलेगी। जो मित्र देश का एलियन होगा, जो मित्र देश का व्यक्ति होगा, उसे अनुच्छेद 22 का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जो शत्रु देश का होगा उसको 22 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। 22 में क्या है? 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से रोक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अब देखिए इसका अंतर जो है एक बार आप समझ लीजिए और डिटेल में। एलियन कितने टाइप के? दो टाइप के। एक कहां के? एक मित्र देश के और एक शत्रु देश के। दोनों में फर्क क्या है? इन्हें अनुच्छेद 22 का प्रोटेक्शन मिलेगा और इन्हें अनुच्छेद 22 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे ऐसा समझिए कि कोई अमेरिका का व्यक्ति है, भारत में घूमने आया है, तो प्रॉपर वीजा लेके आया होगा, प्रॉपर पासपोर्ट लेके आया होगा, भारत में घूम रहा है। अमेरिका के भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, घूमने दीजिए। लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश के बॉर्डर पर तार के नीचे से आया है, देश के बॉर्डर पर तार के नीचे से आया है। जैसे फिल्म आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में सलमान खान को पाकिस्तान की पुलिस जो है बड़ी मेहनत से ढूंढ रही थी। ढूंढ क्यों रही थी? क्योंकि तार के नीचे से आए थे।
अगर वो प्रॉपर पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करके गए होते और मुन्नी को वहां छोड़ के आए होते तो इतनी समस्या उनको न होती, लेकिन उनको वीजा लगा नहीं और उन्हें जो बदकिस्मती से तार के नीचे से जाना पड़ा। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी रूप से प्रवेश कर गया है, ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर गया है, तो यह सरकार के लिए एक चुनौती है, पहले इसको पकड़े और जो उचित दंड हो उसकी व्यवस्था करे। फॉर एग्जाम्पल, आतंकवादी अगर भारत में आ गए और इनको पुलिस ने पकड़ा, ये बोले कि भैया हमको आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि आपके संविधान में लिखा है कि एलियन को अनुच्छेद 22 का संरक्षण है, गिरफ्तारी से राहत है कुछ दशाओं में। तो क्या करेंगे? तो उनको बताएंगे कि तुमने अनुच्छेद 22 और एलियन वाले कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो तुम्हें बताया जाता कि ये मित्र देशों के लिए है और जो प्रॉपर चैनल से आए हैं पासपोर्ट और वीजा अप्लाई करके, ये उनके लिए है। तार के नीचे से, नदी पार करके, समुद्र पार करके यदि गैर कानूनी तरीके से आप प्रवेश कर गए तब ये आपको 22 वाला संरक्षण नहीं मिलेगा। और आप जिस देश से आए हैं वहां से और हमारे जो संबंध हैं वो भी जो है भगवान की कृपा से बहुत अच्छे नहीं है। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में न रहिए कि आपको जो है गिरफ्तारी से संरक्षण है। क्लियर? तो ये था एलियन का। और एलियन में जो दो कॉन्सेप्ट थे, मित्र देश वाला एलियन और शत्रु देश वाला एलियन, इसको आपने समझा। अब हम आगे देखते हैं। यहां से कि हम यदि डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिटीजन। लिखेंगे दीज आर द फुल मेंबर ऑफ country and they can enjoy all civil and political they can enjoy all civil and political rights। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सिटीजन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? फुल मेंबर। दीज आर द फुल मेंबर ऑफ कंट्री। तो ये देश के फुल मेंबर हैं, मतलब ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। एंड दे कैन एंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मतलब कोई व्यक्ति वीजा और पासपोर्ट लेकर अमेरिका से आए और बोले कि हमें भारत में प्रधानी का चुनाव लड़ना है, हमें भारत में विधायक बनना है, हमें भारत में नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी, हमें भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। इज दिस पॉसिबल? नो, ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये नहीं मिलेगा। सिविल राइट तो कुछ मामलों में मिल भी जाएगा, पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेगा। मतलब वह बात कर रहा है तो उसको बात करने पे प्रतिबंध नहीं है। बात करेगा, घूमेगा फिरेगा, टहलेगा, खाना खाएगा, वो जिस धर्म को मानने वाला होगा उस धर्म को मानेगा, उससे भारत की सरकार को कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो कहे कि नहीं नहीं, हमारे और आपके देश के बीच में कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, सारा कुछ अच्छा है, हमें अपने यहाँ जो है एक गांव में प्रधानी को चुनाव लड़ने दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस बात को इस तरीके से आप समझेंगे। और यहीं पे अगर एलियन की
अगर यहीं पे आप एलियन का डिफिनेशन लिखना चाहें तो इसका डिफिनेशन भी यही हो जाएगा, दे आर नॉट full member of the country and they cannot enjoy all civil and political rights। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत का, जो देश का, जो राज्य का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है और वह जो है सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। क्लियर। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। देखिए हमें पता है जो फंडामेंटल राइट्स है ये संविधान में कहाँ है, ये संविधान के भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ये आप जानते हैं। और अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक ये समता का अधिकार है। क्लियर। ऐसे करके है, उसको आगे हम विस्तृत बताएंगे। अब देखिए कह रहा है कि भारत में संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। क्लियर। तो जब भाई बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं तो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो उसको देखेंगे कौन कौन से हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 16 का मौलिक अधिकार ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 का ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं। इन 5 अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये केवल नागरिकों के लिए है। किसके लिए है, नागरिकों के लिए। मतलब भारत सरकार के अधीन या जो राज्य हैं, जो राज्यों के अधीन जो सरकारी नौकरियां हैं, इसमें कोई विदेशी दावा नहीं कर सकता। ये किसके लिए है, जब भी अवसर की बात होगी, किसी भी प्रकार के अवसर की बात होगी लोक नियोजन में, लोक नियोजन पब्लिक सेक्टर में जब कभी अवसर की बात होगी तो अवसर किसको प्रदान किया जाएगा, नागरिकों को। अनुच्छेद 19 क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह केवल नागरिकों को है। मतलब एक व्यक्ति आया यूरोप से, कहां आया, यूरोप से भारत में आ गया और चौराहे पे खड़ा होकर इसने सरकार के नीतियों की आलोचना शुरू कर दी। क्या यह कर सकता है, क्या इसे विधि द्वारा संरक्षण मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात करने की स्वतंत्रता तो है, विदेश से आएंगे, भारत में घूमेंगे टहलेंगे, बात करने तक की स्वतंत्रता है, लेकिन भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं है। चौराहे पे खड़ा होकर वहां मजमा लगाने के लिए उनको जो है, उनको स्वतंत्रता नहीं है। संगठन बनाने की उनको स्वतंत्रता नहीं है।
तो अनुच्छेद 19 में जो सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं वह किसके लिए दी गई हैं? वो नागरिकों के लिए दी गई हैं, जो गैर नागरिक हैं उनके लिए नहीं है। और अनुच्छेद 29 और 30, अब इसकी बात करेंगे तो हम जानते हैं जो अल्पसंख्यक हैं इनके लिए जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं वह भी भारत के नागरिकों के लिए ही दी गई है। तो ये 5 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। क्लियर? ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके प्रावधान किसके लिए हैं? ये केवल नागरिकों के लिए है। अब एक आज का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, इसको समझेंगे और लिखेंगे। नागरिकता की विशेषताएं, और एक शब्द बढ़ा सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं भारतीय नागरिकता की विशेषताएं। तो क्या विशेषता है? पहला, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। तो जब हम एकल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब विश्व में कुछ ऐसे भी देश होंगे जहां पे दोहरी नागरिकता होगी। जैसे मान लीजिए अमेरिका। तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका में एक है संघ और एक है राज्य। तो कोई भी नागरिक, कोई भी अमेरिकी नागरिक, वह उसके पास संघ की भी नागरिकता है और वह जिस राज्य से बिलोंग करता है उस राज्य की भी नागरिकता है। तो हम क्या कहते हैं? यह दोहरी नागरिकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास जो नागरिकता है वो संघ की नागरिकता है, मतलब भारत सरकार की नागरिकता है। मेरे पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, डोमिसाइल मेरा उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूं, नागरिक मैं भारत का हूं। दूसरा, भारत की जो नागरिकता है ये कहां से प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, तो हमने उसी मॉडल को अडॉप्ट किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो नागरिकता है वह ब्रिटेन से प्रभावित है। अगली जो बात है, भारत में जो नागरिकता है यह संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय होने का तात्पर्य यह है कि नागरिकता प्रदान करने का, नागरिकता समाप्त करने का जो सारा अधिकार है वो किसके पास है? वह संघ सरकार के पास है, केंद्र की सरकार के पास है। इसका एक मतलब ये भी है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना हो, किसी कानून को समाप्त करना हो, कोई गाइडलाइन जारी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो अधिकार किसके पास है? केवल और केवल संघ सरकार के पास है। क्लियर? और सबसे मजेदार बात जो है, भारत में, भारत के संविधान में नागरिकता की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। ये हमने जो कुछ भी अभी बताया, फुल मेंबरशिप एंड दे कैन एंजॉय ऑल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है। ये समझने की बात है। मतलब आज अगर परीक्षा में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, तो कहीं नहीं दी गई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? और चलते चलते नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में।
एक प्रश्न तो यहीं से पूछा जाता है कि किस भाग में है, भाग 2 में। ये भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक मतलब 1 से 4 तक क्या था, 1 से 4 तक भाग 1 था, जिसमें संघ व उसके राज्य के विषय में बताया गया था। और 5 से 11 नागरिकता हो गया। तो 12 से 35 तक क्या है, तो 12 से 35 तक भाग 3 है। और भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। क्लियर? अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इस पे भी कल चर्चा होगी, अगले क्लास में चर्चा होगी। तो हम लोगों ने आज समझा कि राज्य के तत्व क्या हैं। उसमें हमने जनसंख्या देखा, जनसंख्या में हमने नागरिकता को समझा, फिर हमने नागरिकता की विशेषता देखी, और हमने देखा कि भारत का नागरिक जो होगा उसे कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। और फिर हमने ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको देखा। तो आज हम सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।